हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन ब्रेकर। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, जो कि बिजनेस एनालिटिक्स के हैं। ठीक है, तो इसे कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, ट्रेडिशनल डेटा एनालिसिस क्या होता है। तो बेसिकली ट्रेडिशनल एनालिसिस जो रहता है, डेटा एनालिसिस होता है, वो फोकस करता है स्ट्रक्चर डेटा पे, जो कि ऑर्गेनाइज और क्लीन रहता है। प्री प्री डिफाइंड फॉर्मेट में रहता है, जैसे कि नंबर रहा, कैटेगरीज रही, या जो भी डेटा सेट जो कि टेबल्स में या डेटा बेसिस में स्टोर होते हैं। जैसे कि आप स्प्रेडशीट को ही ले लीजिए। स्प्रेडशीट में रोज और कॉलम रहते हैं कंटेनिंग, उसमें कोई भी, जैसे कि इसमें दे रखा है सेल्स फिगर्स, कस्टमर एज और प्रोडक्ट क्वांटिटी, इस तरह से कोई भी डेटा रहता है। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। ठीक है, तो अब एग्जांपल हम कैसे देखेंगे इसके स्ट्रक्चर्ड डेटा के। जैसे कि ये कंपनी का रिकॉर्ड दे रखा है इसमें, ये हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। कोई भी सर्वे रह गया जिसमें मल्टीपल चॉइस आंसर्स हैं, तो ये हमारे एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में रह गया ना, कि यस, नो और मे बी, तीन चॉइसेस हैं, ये हमारी प्री डिफाइंड है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा रह गया। ऐसे ही टेम्परेचर, क्या क्या टेम्परेचर है, जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा प्री डिफाइंड है सब। तो हम इसको कैसे एनालाइज करेंगे? या तो हम इसे मैथमेटिकल टूल्स के थ्रू एनालाइज करेंगे, या स्टैटिकल मेथड्स के थ्रू, जैसे कि एवरेज, परसेंटेज और रिग्रेशन मॉडल के थ्रू। हम क्या क्या टूल के थ्रू इसे एनालाइज कर सकते हैं? जैसे कि हमारे पास में सॉफ्टवेयर है, एक्सेल है, एसक्यूएल है और पाइथन है, और मोस्ट कॉमनली हम आर को यूज़ करते हैं। ये सभी हम मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर्स हैं और टूल्स हैं जिसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम इसमें कोई भी अपने गोल का पैटर्न फाइंड आउट कर सकें, ट्रेंड फाइंड आउट कर सकें, या कोई भी हम प्रिडिक्शन कर सकें उस अपने ट्रेंड्स के और पैटर्न्स के बेसिस पे। जैसे कि हमारी सेल्स बढ़ने वाली है अगले महीने, या हर महीने हमारी सेल्स बढ़ेगी 10% से 20% से। तो ये सब, तो इसका हम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे, तो हम इसमें क्या लेंगे कि करेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा हमारा डेटा हमारा क्लीन रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है और इजी रहता है हमारे प्रोसेस करने के लिए। हम इसे एनालाइज कर सकते हैं इन न्यूमेरिकल टर्म्स में, लाइक कैलकुलेटिंग द टोटल्स और कोरिलेशंस। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। व्हाट इज टेक्सुअल डेटा एनालिसिस? टेक्सुअल डेटा एनालिसिस क्या होता है? तो ये हमारा, इसे हम टेक्सुअल डेटा एनालिसिस को हम टेक्स्ट एनालिटिक्स के नाम से भी जानते हैं और एनएलपी के नाम से। एनएलपी स्टैंड फॉर द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये ज़्यादातर फोकस करता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे, जो कि एकदम मैसी रहता है, लाइक वो फिट नहीं हो पाता टेबल्स में। लाइक कोई भी ईमेल रह गया, सोशल मीडिया पोस्ट हो गई, ऑडियो हो गई, या फिर कोई भी इमेजेस हो गए, कस्टमर रिव्यू, ब्लॉग्स, इन सभी। अगर हम इसका एग्जांपल देखने जाएंगे, तो जैसे कि यहाँ पे एक ट्वीट का एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, ये ट्वीट हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप में आ जाता है। कस्टमर का सर्विस लॉन्ग चैट जो रहता, चैट लॉग जो है, वो भी हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप में आ जाता है। या ये न्यूज़ आर्टिकल ऑफ अबाउट एनी कंपनी, ठीक है, या उसके न्यू प्रोडक्ट के बारे में, तो वो हमारा अनस्ट्रक्चर में आ जाएगा। अब हम इसे एनालाइज किस तरह से करते हैं? हम इसके लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड टूल्स और एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। और इसका हम किस तरह से यूज़ करते हैं, इसमें कुछ टेक्निक्स हमारी हैं, मोस्ट कॉमन टेक्निक्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, लाइक सेंटिमेंट एनालिसिस। तो ये सेंटिमेंट एनालिसिस हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि हमारा टेक्स्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। मतलब ये हमें रिव्यू दे देगा उस टेक्स्ट को एनालाइज करके कि ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, पॉजिटिव में, नेगेटिव में या न्यूट्रल में। ठीक है, उसके बाद आता है टॉपिक मॉडलिंग। ये क्या करता है? लार्ज टेक्स्ट में से हमारी मेन थीम को आइडेंटिफाई कर देता है। जैसे कि अगर हम आज के टाइम पे बात करें, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ है, तो बहुत लोग ट्वीट कर रहे हैं उसके ऊपर। तो उसमें जैसे कि कोई वेपन्स के बारे में बता रहा है और कोई बॉर्डर के बारे में डिस्कशन कर रहा है, लेकिन इन सब की मेन थीम हमारी वॉर है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन थीम, जब हम टॉपिक मॉडलिंग के थ्रू एनालाइज करेंगे, तो हमारी मेन थीम यहाँ पे वॉर निकल के आएगी। इसी तरह से हम थर्ड वाले पर चलते हैं, नेम्ड आइडेंटिटी रिकॉग्निशन। इसमें क्या रहेगा? स्पॉट करते हैं इसमें नेम्स को, पीपल को, प्लेस को और प्रोडक्ट्स को। विच ब्रांड मेंशन इन दिस आर्टिकल, लाइक। ठीक है, तो हम इसमें मेंशन कर रहे हैं कौन सा प्रोडक्ट है, टेक्स्ट है, प्लेस है। ठीक है, अब आता है हमारा फोर्थ वन, की एक्सट्रैक्शन। हाँ, तो इसमें हम देखते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड और फ्रेजेस क्या है। ठीक है, लाइक टूल्स है हमारे पास पाइथन, जिसमें कि बहुत सारी लाइब्रेरीज लाइक एन एल टी के है और स्पेस की है। ठीक है, गूगल क्लाउड, एन एल पी और प्लेटफॉर्म लाइक आई बी एम, वेटसन आर यूज। ठीक है, उसके बाद में हम चलेंगे आगे इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे डेटा
इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो रहती है, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा, सबसे पहले अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मिलेगा, कॉम्प्लेक्स डेटा होगा और ज़्यादातर वो सब्जेक्टिव डेटा रहेगा ना कि न्यूमरिक, ठीक है, जिसमें ओपिनियंस होंगे, इमोशंस होंगे, इस तरह का डेटा रहेगा। इसमें जो हम फोकस ज़्यादातर करते हैं वो हम इसके मीनिंग पे, कंटेक्स्ट पे और लैंग्वेज पैटर्न पे करते हैं, हम नंबर पे कोई फोकस नहीं देते हैं इसमें। अब हम इसका टेक्सचुअल डेटा एनालिसिस का और ट्रेडिशनल डेटा एनालिसिस का एक डिफरेंस देख लेते हैं। एक टेबुलर फॉर्म में हमने यहाँ पे प्लेस करा हुआ है पहले से ही, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। तो इसमें हमने अलग अलग वो पॉइंटर्स दे रखे हैं, लाइक पहले आस्पेक्ट डाल रखा है, ठीक है, उसके बाद हमने डाल रखा है डेटा टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है। तो इसमें ट्रेडिशनल पे जाते हैं तो ये स्ट्रक्चर्ड रहता है, हमारा नंबर्स और कैटेगरी इसमें आता है जो कि टेबल फॉर्म में रहती है। और टेक्सचुअल डेटा में जाएंगे तो अनस्ट्रक्चर रहता है, इसमें कोई भी इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो, इस तरह का हमारा डेटा रहेगा। इसका डेटा फॉर्मेट क्या रहता है, डेटा फॉर्मेट ट्रेडिशनल डेटा एनालिस्ट का ऑर्गेनाइज रहता है, क्लीन रहता है और आराम से हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम अगर इसकी बात करें अपने टेक्सचुअल डेटा एनालिसिस की, तो ये एकदम मैसी रहेगा, इसे फ्री फॉर्म में रहता है। लाइक इसमें हम न्यूमरिक में नहीं रहेगा इतना, कहीं भी इसमें पंक्चुएशन मार्क्स हो सकते हैं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लाइक कोई भी इमोजी रही इस तरह से, तो ये रिक्वायर्स प्रोसेसिंग। उसके बाद आता है एनालिसिस फोकस, तो हम इसमें जाएंगे ट्रेडिशनल में, तो इसमें न्यूमेरिकल पैटर्न्स निकालते हैं, ट्रेंड्स निकालते हैं और इसकी कैलकुलेशन करते हैं। और ऑन द अदर हैंड अगर हम जाएंगे टेक्सचुअल पे, तो उसमें हम मीनिंग निकालेंगे, कंटेक्स्ट निकालेंगे, इमोशंस निकालेंगे, लैंग्वेज निकालेंगे और पैटर्न। मीन्स हम उसमें ये भी देखते हैं कि पॉजिटिव है या नहीं, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, इस तरह की चीज़। अब हम कौन से किस किस तरह के टूल्स को यूज़ करते हैं ट्रेडिशनल डेटा एनालिसिस में और टेक्सचुअल डेटा एनालिसिस में। तो हम ट्रेडिशनल डेटा एनालिसिस में सबसे पहले यूज़ करते हैं एक्सेल। मीन्स ये सभी टूल्स हैं, टूल्स के नेम दे रखे हैं, ये टूल्स हम यूज़ करते हैं इसमें अपने ट्रेडिशनल डेटा एनालिसिस में, जैसे कि एसक्यूएल, पाइथन, स्टैटिकल सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। और हम यहाँ पे टेक्सचुअल में जाएंगे तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, लैंग्वेज प्रोग्रामिंग टूल्स रहे, एनएलपी, पाइथन, टेक्स्ट एनालिसिस, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को हम यूज़ करते हैं। हम कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, लाइक अभी हमने टेक्निक्स की बात ऊपर भी करी थी, तो हम इसमें करते हैं एवरेज, परसेंटेज और रिग्रेशंस एंड चार्ट एक्सेट्रा ट्रेडिशनल एनालिसिस। और टेक्सचुअल एनालिसिस की बात करें तो हम इसमें सेंटीमेंट एनालिसिस करते हैं, टॉपिक मॉडलिंग करते हैं, जो कि टॉपिक मॉडलिंग रहता है हमारा मेन थीम पे फोकस करता है, और एंटिटी रिकॉग्निशन, ठीक है। यहाँ पे इसका एग्जांपल दे रखा है, आप एक बार पीडीएफ के थ्रू, पीडीएफ से गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं आपको ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप उसका ज्वाइन करने के लिए आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक से एक्सेस कर सकते हैं, आपको वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और आपको अगर अभी तक वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। तो ट्रेडिशनल डेटा एनालिसिस क्या रहता है, वो बहुत सिंपल डेटा रहता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड रहता है पहले से ही, तो हमें उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर हम टेक्सचुअल डेटा एनालिसिस की बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है, लाइक अनप्रोसेस्ड डेटा रहता है, एकदम से फ्री फॉर्म में रहता है, तो हमें इसमें ज़्यादा टाइम भी लगता है और ये प्रोसेस करने में और इंटरप्रिटेशन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है, ठीक है। अब इसमें हम आउटपुट की बात करेंगे, हम किस तरह से शो करते हैं, लाइक हम ट्रेडिशनल डेटा को हम चार्ट्स, न्यूमेरिकल इंसाइट और टेबल्स के फॉर्म में शो कर देते हैं। और हम टेक्सचुअल डेटा को जब इंसाइट्स देते हैं हम इसकी, तो हम इसके ओपिनियंस पे इंसाइट देते हैं, हम इसकी थीम्स पे इंसाइट देते हैं और इसके ट्रेंड्स पे, ठीक है। तो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि है ना, टेक्सचुअल डेटा एनालिसिस की डिजिटल एज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ती क्यों जा रही है, ठीक है। तो अब हम इस पर फोकस करेंगे, तो पहले आता है यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा। जैसे कि आज के डे में, आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे तो बिलियंस ऑफ पीपल पोस्ट ऑन प्लेटफॉर्म्स, ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर और एवरी अदर ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ मेल्स और वो अमेजन्स के रिव्यूज़, और हम देखेंगे कि हमारी कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट को वो पोस्ट करते हैं, तो हमें ये बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा रहता है, तो इस वजह से हमें इसको टेक्सचुअल डेटा एनालिसिस को यूज़ करना पड़ता है। तो उसके बाद में रिच इंसाइट फ्रॉम ओपिनियंस एंड इमोशंस, लाइक टेक्स्ट डेटा दैट कंटेन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है, पीपल क्या सोच रहे हैं, पीपल क्या फील कर रहे हैं और पीपल क्या चाहते हैं आगे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक इसका एग्जाम्पल के फॉर्म में दे रखा है हमने, इसमें कस्टमर का रिव्यू दे रखा है इसमें, ठीक है। इसमें रिव्यू दे रखा है कि द कैमरा इज़ ग्रेट बट द ऐप क्रैशेज ऑफ्टन।
इसमें ये बताया जा रहा है कि यानी कैमरा तो अच्छा है लेकिन इसकी जो ऐप है वो बहुत ज़्यादा क्रैश होती रहती है। तो ये एग्जैक्टली बता रहा है कंपनी को कि क्या वर्किंग है और क्या इन्हें फिक्स करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो थर्ड नंबर पे आता है हमारा बिजनेस एप्लीकेशन। तो इसमें क्या बताता है, ये सबसे पहले हमारा कस्टमर का एक्सपीरियंस, ठीक है। कंपनी हमेशा यूज़ करती है टेक्स्ट एनालिसिस को मॉनिटर करने के लिए और रिव्यू करने के लिए, मॉनिटर रिव्यू करने के लिए, और सोशल मीडिया मेंशंस और सपोर्ट चैट्स को इम्प्रूव करने के लिए ये ज़्यादातर हम बिजनेस एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं ताकि हम अपने कस्टमर का एक्सपीरियंस बेहतर कर सकें, ठीक है। इसमें मार्केटिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हम सोशल मीडिया को एनालाइज़ करते हैं कि कस्टमर की क्या डिमांड है, उनकी प्रेफ़रेंस किस तरह से चेंज हो रही है, और उसके बेसिस पे हम अपना सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कैंपेन्स को रन करते हैं। अगर कोई फैशन, जैसे एग्ज़ाम्पल दे रखा है, एक फैशन ब्रांड डिस्कवर दैट सस्टेनेबल क्लॉथिंग, ठीक है। तो ये एक बहुत नया टॉपिक हो जाएगा कि सस्टेनेबल क्लॉथिंग। तो अब इसी के बेसिस पे वो पूरा सोशल मीडिया कैंपेन रन करेंगे अपना सोशल मीडिया पे, ठीक है। उसके बाद इसमें रिस्क मैनेजर, कंपनी को मॉनिटर करना होता है अपना रिस्क, ठीक है। उसके लिए कंपनी ज़्यादातर इसे यूज़ करती हैं। अगर सोशल मीडिया पे कोई भी नेगेटिव मेंशन है या कैची, तो हमारी जो जो पीआर टीम रहती है वो बहुत जल्दी उसे वो कर लेती है, कैरी आउट इसे बहुत जल्दी कर देती है, और इसके लिए कोई भी न्यू सोशल मीडिया पोस्ट अपलोड करेगी जिससे कि हमारी मार्केटिंग बेहतर हो सके और अपना स्टैंड क्लियर कर सके वहाँ पे। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे एडवांस टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो हमारे पास में जैसे कि अब टूल्स हैं एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और हमारे पास में दूसरा एआई, ठीक है। इन्होंने हमारी लाइफ तो बहुत ज़्यादा इजी बना दी है क्योंकि हम इसके थ्रू बहुत जल्दी एनालाइज कर सकते हैं और टेक्स्ट को एक बहुत एक्यूरेटली और स्केल पे, मतलब बहुत बड़े लेवल पे भी हम इसे इसकी हेल्प से अपने डेटा को पूरा एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब फिफ्थ पे आएंगे रियल टाइम डिसीजन मेकिंग, ठीक है। बिजनेस में क्या रहता है, हमें बिजनेस में हर डिसीजन बहुत ज़्यादा फास्ट लेना पड़ता है। अगर हम फर्स्ट फास्ट डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो कोई और फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसमें ले जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हम टेक्सचुअल डेटा एनालिसिस का यूज़ करते हैं। कंपनी मॉनिटर करती है रियल टाइम कन्वर्सेशन को, जो कि जैसे कि अगर ट्विटर पर चल रही है या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट के थ्रू चल रही है, तो हम इसको रियल टाइम में मॉनिटर कर पाते हैं। फिर उसके बाद में सिक्स पे आता है पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमर एंगेजमेंट। आज के टाइम पे आप सभी ने देखा होगा, आपको बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज कंटेंट देखने को मिलता होगा, ठीक है। इसमें दे रखा है टेक्स्ट कंटेंट हेल्प्स कंपनीज टेलर देयर सर्विसेज टू द इंडिविजुअल प्रेफरेंस बाय एनालाइजिंग कस्टमर फीडबैक एंड द बिहेवियर। तो आपको आपके बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, कस्टमर फीडबैक को एनालाइज करते हैं, उसके बेसिस पे ये आपको एकदम आपका पर्सनलाइज कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर नेटफ्लिक्स पर जाएंगे तो ज़्यादातर आपको होम पेज पे जो देखने को मिलेगा वो आपको वही मिलेगा जो आप देखना चाहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो आपका बिहेवियर, ट्रेंड और कस्टमर फीडबैक को बहुत ज़्यादा अच्छे से एनालाइज करता है और उसके बेसिस पे अपना पूरा डेटा शो करता है, अपना होम पेज पे शो करेगा। और 80% जो व्यूज़ हैं नेटफ्लिक्स के, वो उसके होम पेज के कंटेंट से ही आते हैं, ठीक है। अब आ जाएगा सेवेंथ, आता है अपना अनस्ट्रक्चर्ड डेटा डोमिनेट्स, ठीक है। एक्सपर्ट एस्टिमेट इसमें दे रखा है, एक्सपर्ट एस्टिमेट करते हैं 80 से 90% जो हमारा पूरा डेटा है वर्ल्ड में वो अनस्ट्रक्चर्ड है। मीन्स ऑडियो की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में, वीडियोस में या इमेजेस में, ठीक है। ट्रेडिशनल डेटा एनालिसिस ओनली हैंडल द स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा। जो हमारा, मैंने बात भी करी थी शुरुआत में ट्रेडिशनल डेटा एनालिसिस की, ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म में रहता है, तो ये बहुत स्मॉल पोर्शन को ही हमारे को हैंडल कर पाता है, ठीक है। सो हमें टेक्स्ट एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम इन सभी को अच्छे से एक्सेस कर सकें और एनालाइज कर सकें। 8 नंबर पे आता है हमारा क्रॉस इंडस्ट्री इम्पैक्ट। मींस इसमें जैसे कि हम देखेंगे हेल्थ केयर में, ठीक है। तो डॉक्टर आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, जब से कोविड आया उसके टाइम पे तो बाद से तो डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन पेशेंट को ट्रीट करने लग गए हैं, ट्रीटमेंट चलने लग गया है या उससे ऑनलाइन ही फॉर्म वगैरह फिल करवाते हैं सभी। तो इसमें डॉक्टर एनालाइज पेशेंट नोट्स और ऑनलाइन फॉरम्स टू अंडरस्टैंड सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर्स फॉर्म्स भरवा देते हैं तो उनके उन्हें इस चीज़ से पता रहता है कि किस तरह के सिम्टम्स पेशेंट फील कर रहा है या किस तरह का उसे ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम फाइनेंस में जाएंगे और गवर्नमेंट में जाएंगे तब भी इसी तरह की चीज़ें हमें मिलेंगी। इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट
चैलेंजेस ऑफ टेक्सचुअल डेटा एनालिसिस। क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे टेक्सचुअल डेटा एनालिसिस में? ये हमारा पहले सबसे मेन पॉइंट आता है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी। ये हमारा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा रहता है पहली बात तो, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइपो रहते हैं, तो उसमें स्लैंग्स यूज़ करते हैं लोग, सरकाज़म यूज़ करते हैं लोग, इमोजीज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमें इसको प्रोसेस करने के लिए एडवांस टूल्स चाहिए होते हैं। एक तो ये हो गया पहला। दूसरा एम्बिग्यूटी, ठीक है। इसमें क्या रहता है, वर्ड के मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं। जैसे कि आप कूल को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कूल कैन मीन ट्रेंडी, ठीक है। ट्रेंडी जो भी चल रहा है ट्रेंड में, तो आप उसको एक तरह से कूल के वे में ले सकते हैं, और आप इसे ठंडा मतलब कोल्ड के वे में ले सकते हैं। तो अलग अलग मीनिंग रहते हैं। इसके लिए भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी अपना टेक्स्ट एनालिसिस जब करते हैं इसमें, टेक्सचुअल डेटा एनालिसिस। थर्ड आ जाता है हमारा नीड, एक मिनट, हाँ, हमारा ये रह गया डेटा प्राइवेसी, ठीक है। एनालाइजिंग पर्सनल टेक्स्ट लाइक ईमेल्स और चैट रेज एथिकल कंसर्न। जो एनालाइज करते हैं पर्सनल टेक्स्ट को और ईमेल्स वगैरह को, ये हमारे एथिकल कंसर्न्स को रेज कर देता है, क्योंकि ये हमारी प्राइवेसी को हिंडर करता है, ठीक है। तो इसमें भी हमें ये हो गया। और उसके बाद में आप चलते हैं हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल। बेसिकली आप इसमें रीड आउट कर लीजिएगा, मैं ऐसे अटैच कर दिया अपने पीडीएफ के साथ में, ये आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा अभी जस्ट वीडियो के बाद में, ठीक है। तो अगर चलो इसमें देख ही लेते हैं। पहला ट्रेडिशनल डेटा एनालिसिस, इसमें है कंपनी लुक्स एट सेल नंबर, 10,000 यूनिट सोल्ड इन द फर्स्ट वीक, ठीक है। उसके बाद सर्वे निकालते हैं, 4.5 रेटिंग है उसकी आउट ऑफ 5। ये हमें बताता है कि कितने लोगों ने हमारा फ़ोन लिया है और उनका एवरेज सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है, ठीक है, इस तरह से। तो ये रहा इसका इसका कंक्लूजन है, ये आप रीड आउट कर लीजिएगा, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हाउ डज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ डज द अनस्ट्रक्चर्ड नेचर ऑफ द टेक्सचुअल डेटा इन्फ्लुएंस द डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एनालिटिकल स्किल, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में हम करते हैं आगे। तो इसमें अपना सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो इसमें ये तो डेफिनेशन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की है, जो कि मैंने आपको अभी पहले पढ़ा चुका हूँ, तो इस पर टाइम नहीं वेस्ट करते। तो इसमें आएगा व्हाट मेक्स द टेक्सचुअल डेटा अनस्ट्रक्चर, किस तरह से ये टेक्सचुअल डेटा रहता है वो अनस्ट्रक्चर रहता है। फ्री फॉर्म में रहता है, कोई फॉर्मेट नहीं रहता, पहला। वेराइटी ऑफ टेक्स्ट रहता है इसमें, अलग अलग जगह से आता है, सोशल मीडिया से आता है, पोस्ट से आता है, आर्टिकल से आता है। कॉम्प्लेक्स रहता है, क्योंकि इसमें स्लैंग्स भी यूज़ करते हैं, टाइपोज भी रहते हैं, और मल्टीपल लैंग्वेज रहती है। उसके बाद में चौथा इसका कंटेक्स्ट, जैसे कि किसी वर्ड का किसी, अगर हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में, तो उसका कंटेक्स्ट अलग रहता है, तो वो अलग मीनिंग जाता है। और दूसरे वर्ड सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो अलग, जैसे कि हम सिक को यूज़ कर रहे हैं, तो सिक यहाँ पे इलनेस के लिए भी आ सकता है, और सिक ऑसम के लिए भी आता है, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, हाउ द अनस्ट्रक्चर्ड नेचर इन्फ्लुएंसेस द डिज़ाइन ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स, कैसे इन्फ्लुएंस करता है एनालिटिकल टेक्निक्स के डिज़ाइन को। तो नीड फॉर प्री प्रोसेसिंग स्टेप, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, सबसे पहले क्यों चाहिए ये हमें, क्योंकि रॉ रहता है डेटा, बहुत ज़्यादा क्योटिक रहता है, इमोजीज, टाइपोज और रैंडम पंक्चुएशन रहती है, जिसकी वजह से हमें चाहिए होता है। उसके बाद में हम देखते हैं एनालिटिकल टेक्निक्स के क्या क्या स्टेप्स को इंक्लूड करता है, ठीक है। पहला होता है टोकनाइजेशन, इसमें क्या करते हैं, कोई भी टेक्स्ट को हम ब्रेक कर देते हैं वर्ड्स में और फ्रेजेस में, ठीक है। सेकंड पे आते हैं रिमूविंग नॉइस, इसमें क्या रहता है, इररेलेवेंट जो स्टफ रहता है लाइक इमोजीज, एक्स्ट्रा स्पेस, इसमें हम ये रिमूव कर देते हैं। थर्ड आता है स्टेमिंग और लिमिटाइजेशन, बेसिकली एक तरह की डिक्शनरी है, ये वर्ड को सिंप्लीफाई कर देगी या फिर उनके ग्रुप के सिमिलर टर्म्स में उसे चेंज कर देती है। जैसे रनिंग को हम रन, तो मीन एक ही है, ठीक है। इसमें आता है स्टॉप वर्ड रिमूवल, मतलब लाइक इसमें हम इग्नोर कर देते हैं कॉमन वर्ड को, लाइक और द को जो बार बार रिपीट हो रहे हो और कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ मीनिंग अपने सेंटेंस में, ठीक है। सेकंड आता है हैंडलिंग कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग, ठीक है। इसमें आता है सबसे पहले वाई, तो इसमें आता है टेक्स्ट जो रहता है फुल ऑफ न्यू सेंस, मतलब उसमें सरकाजम है, ईडीएम्स हैं और सेम वर्ड्स हैं जो कि कोई मीनिंग नहीं निकल रहा उनका, मीन सेम वर्ड विद वर्ड्स कैन मीन डिफरेंट थिंग, ठीक है, अलग अलग मीन निकल रहा होगा, ठीक है। तो इसमें आता है डिज़ाइन इम्पैक्ट में कैसे आता है, लाइक टेक्निक्स आर बिल्ड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट यूजिंग एनएलपी के थ्रू। ये एनएलपी जो रहता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये हमारा रीड करता है, ये हमें एकदम ह्यूमन की तरह ये रीड करता है, सभी चीज़ों को फिगरिंग आउट करता है। जैसे कि अगर कोई कूल वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो ये अपने आप उसको रीड आउट कर लेगा कि ये टेम्परेचर के लिए बोल रहे हैं, ट्रेंडीनेस के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। सेंटिमेंट एनालिसिस, रिव्यू कैसा है इसमें, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इस तरह से।
वर्ड एम्बेडिंग, तो इसमें क्या रहता है, वर्ड टू बी बैक दैट मैप द वर्ड्स टू द नंबर्स बेस्ड ऑन मीनिंग, ठीक है। ये हो गया। इसमें जैसे कि ये एक टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग प्रोडक्ट रिव्यूज इज डिजाइन टू डिटेक्ट इफ चीप मीन्स अफोर्डेबल और लो क्वालिटी, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। थर्ड में आ जाता है डीलिंग विद वैरायटी, ठीक है। अलग अलग तरह के वैरायटी रहता है, मतलब अलग अलग तरह से जगह से हमारा टेक्स्ट आता है, जैसे फॉर्मल रिपोर्ट से, कैजुअल रिपोर्ट से, ट्वीट से, इस तरह से सोशल मीडिया से अलग अलग, ठीक है। तो इसमें एनालिटिकल मेथड को यूज़ करते हैं जो कि फ्लेक्सिबल रहते हैं और कस्टमाइजेबल रहते हैं। जैसे कि हम सोर्स स्पेसिफिक मॉडल्स को यूज़ करते हैं, डिफरेंट एल्गोरिदम जो रहती हैं फॉर शॉर्ट टेक्स्ट के लिए लाइक ट्वीट्स, लॉन्ग टेक्स्ट के लिए हमारा आर्टिकल्स वगैरह, ठीक है। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट रहता है, टूल्स जो कि हैंडल कर सकते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस को। आगे चलते हैं स्केलेबिलिटी फॉर द लार्ज वॉल्यूम्स। इसमें क्या रहता है, डिजिटल एड प्रोड्यूस मैसिव अमाउंट्स ऑफ टेक्स्ट, मिलियंस ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट ऑन डेली बेसिस, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, टेक्निक आर बिल्ट फॉर द हैंडल ऑफ बिग डेटा। तो बिग डेटा को हैंडल करने के लिए एक टेक्निक बिल्ट हुई है जिसमें कि मशीन लर्निंग, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, इस तरह की टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है फोकस ऑन स्पेसिफिक गुड। इसमें क्या रहता है, अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट जो रहता है, अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट कैन बी एनालाइज फॉर मैनी पर्पस, फाइंडिंग ट्रेंड्स, इमोशंस एंड की फ्रेजेस, ठीक है। क्या क्या डिज़ाइन को इम्पेक्ट करता है इसमें, टेक्निक्स दैट आर टेलर्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क लाइक टॉपिक मॉडलिंग, ये है ना मेन थीम पे फोकस करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। दूसरा आता है एंटिटी रिकॉग्निशन, ठीक है, स्पॉट कर देता है नेम को, पीपल को और प्रोडक्ट्स को। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है, लार्ज टेक्स्ट को स्पैम है या नॉट स्पैम है, जैसे कि आपका ईमेल। फिर आता है इसमें हाउ द अनस्ट्रक्चर्ड नेचर कम्स द हाउ द अनस्ट्रक्चर्ड नेचर इन्फ्लुएंस द एग्जीक्यूशन ऑफ एनालिटिकल स्किल्स। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है किस तरह से करता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है हमारा। हमें इसके लिए नीड है एडवांस टूल्स की, लाइक एक्सेल सभी चीज़ हैंडल नहीं कर सकता, इसके लिए हमें पाइथन की भी ज़रूरत होती है और एनएलपी की भी, ठीक है। एआई मॉडल्स लाइक बर्ड अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, ये भी हमारा अंडरस्टैंड कर सकता है कॉन्टेक्स्ट को। अलग अलग हमें नीड रहेगी सॉफ्टवेयर की, एडवांस टूल्स की। उसके बाद जाते हैं इटरनेटिव टेस्टिंग एंड टर्निंग, ठीक है। टेक्स्ट इज अनप्रिडिक्टेबल सो इनिशियल रिजल्ट माइट बी ऑफ मिस इंटरप्रेटिंग सरकाजम, ठीक है, मिस इंटरप्रेट कर सकता है। इसमें एनालिस्ट कंस्टेंटली ट्वीक द प्रोसेस और टेस्टिंग द डिफरेंट एल्गोरिथम टू सी द बेस्ट वर्क, ठीक है, अलग अलग तरह का। एडजस्टिंग द मॉडल्स टू इम्प्रूव एक्यूरेसी। फोर्थ, हैंडलिंग द एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी को किस तरह से हैंडल करता है। टेक्स्ट वेग भी हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है, जो कि लीडिंग टू इंटरप्रिटेशन चैलेंजेस आ सकते हैं आप लोगों को इंटरप्रेट करने में। उसके लिए मिस जजमेंट ना हो, जैसे कि क्रॉस चेक करते हैं रिजल्ट को, ह्यूमन जजमेंट को टू इंश्योर एक्यूरेसी के लिए। फिफ्थ आता है मैनेजिंग स्केल, लार्ज स्केल डाटा। टेक्स्ट डेटा इज ऑफ्टन मैसिव, बहुत ज़्यादा मैसिव डेटा रहता है, प्रोसेसिंग में चाहिए बहुत ज़्यादा हैवी कंप्यूटिंग पावर, जिसके लिए हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्लाउड सर्वर्स टू हैंडल मिलियंस ऑफ टेक्स्ट डेटा, ब्रेकिंग डेटा इनटू स्मॉलर चंक्स फॉर फास्टर एंड फास्ट प्रोसेसिंग। सिक्स वन आ जाता है एथिकल एंड प्राइवेसी कंसिडरेशन, ठीक है। आप इसमें चलते हैं आगे की साइड में, हम लोग ये एग्जांपल से मैंने अटैच कर रखे हैं, आप इसमें एक बार फाइल के थ्रू देख लीजिएगा, वरना बहुत ज़्यादा ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। मैं सभी क्वेश्चन सब आगे के जो है बहुत शॉर्ट में कराऊंगा, आप लोग इसे एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। थर्ड है इन व्हाट वेज कैन टेक्सुअल डेटा एनालिसिस शेप डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस, पॉलिटिक्स एंड स्कूल एंड सोशल साइंस। किस तरह से ये इन सब डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो सबसे पहले इम्प्रूव कैसे करता है ये यहाँ पे पढ़ लेते हैं। टेक्सुअल डेटा एनालिसिस विच इन्वॉल्व मेकिंग सेंस ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा लाइक सोशल मीडिया की पोस्ट से कस्टमर रिव्यू से बहुत ज़्यादा, मतलब उसका कोई सेंस निकालता है, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से सेंस निकालता है। इसके लिए मैसी डेटा रहता है, इसमें आप आगे देखते हैं इम्प्रूव कैसे करेगा। इम्प्रूविंग बिजनेस के लिए इम्प्रूविंग प्रोडक्ट सर्विसेज और स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव करने में आता है। अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड, एनालाइज कर सकते हो आप कस्टमर फीडबैक को, रिव्यूज़ को, कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं पसंद आ रहा है, इसमें रह सकता है। आप इससे डिसीजन ले सकते हैं कि क्या स्पेसिफिक इशू आ रहा है कस्टमर, मोस्ट ऑफ द कस्टमर रिव्यूज़ में, तो आप उसे फिक्स कर सकते हैं। मॉनिटरिंग ब्रांड रेपुटेशन, आप ब्रांड रेपुटेशन को किस तरह से मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं पीपल क्या क्या आपके बारे में बोल रहे हैं, आपकी कंपनी के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ज़्यादा राइज होने से पहले ही आप उसको सॉल्व कर सकें। तो प्रोडक्ट ब्रांड इमेज,
एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट को लॉस होने से बचाता है आपका। इम्प्रूव करने में, मार्केटिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है ये हमारा, क्योंकि हमारे पास में एनालाइज आता है डेटा हमारे सोशल मीडिया ब्लॉग पे किस किस तरह से हमारे टारगेटेड कैंपेन चल रहे हैं उसके बेसिस पे। ठीक है, कंपटीशन एनालाइज करता है, ये स्टडी करता है रिव्यूज़ और पोस्ट को, कंप्यूट कॉम्पिटिटर जो रहते हैं उनकी स्ट्रेंथ को और वीकनेसेस को, जिसकी वजह से आपको एक कम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकती है जब आप इन चीज़ों को एनालाइज कर लेंगे और एड्रेस कर सकते हैं कोई भी गैप जो कि मार्केट में प्रेजेंट हो उस टाइम पे। आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कर सकते हैं, कस्टमर फीडबैक टू गाइड न्यू फीचर्स और प्रोडक्ट, क्या क्या लोग चाहते हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं और क्या आप सही में उसमें ऐड कर सकते हैं वो कर सकते हैं। क्रिएट प्रोडक्ट्स दैट मैच कंज्यूम कस्टमर डिमांड्स एंड इंक्रीजिंग सेल्स। फिर आता है पॉलिटिक्स में, अंडरस्टैंडिंग वोटर वर्सेस शेपिंग कैंपेन, किस तरह से कैंपेन चल रहे हैं, गैजिंग पब्लिक सेंटिमेंट्स को किस तरह से, पब्लिक सेंटिमेंट को किस तरह से क्रिएट करा जा रहा है कि वो सोशल मीडिया पोस्ट और ऑनलाइन कमेंट्स में क्या क्या देख रहे हैं और क्या क्या वो देखना चाहते हैं। वाट वोटर्स थिंक अबाउट पॉलिसीज एंड द कैंडिडेट, क्या वो लोग सोच रहे हैं पॉलिसीज के बारे में और कैंडिडेट के बारे में। ठीक है, तो आप अलाइन कर सकते हैं अपने कैंपेन्स को विद वोटर कंसर्न और इंक्रीजिंग सपोर्ट, लाइक कोई कंसर्न है जैसे वाटर का कंसर्न है दिल्ली में बहुत ज़्यादा, तो आप वाटर के कैंपेन चला सकते हैं अपनी सोशल मीडिया पे ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा वोटर अट्रैक्ट हों उससे। तो आइडेंटिफाइंग द की इश्यूज़ क्या क्या हैं जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बातें कर रहे हैं, तो हम उसके बारे में हमें पता चल जाएगा, हम एनालाइज कर सकते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट कर सकते हैं, रियल टाइम पे मॉनिटर कर सकते हैं डेटा को और रेस्पॉन्ड कर सकते हैं कंट्रोवर्सीज़ को और स्कैंडल्स जो भी चल रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा क्या होगा, डैमेज जो रहेगा, हमारी पब्लिसिटी जो हो रही होगी बैड उसको रिड्यूस कर देगा और वोटर का कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर देगा। फिर आता है टारगेटेड कैंपेन मैसेज, आप किन लोगों को मैसेज भेजेंगे ज़्यादातर वोटिंग के टाइम पे, जैसे कि हम टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर लेंगे, उसके बाद वोटर जो भी अलग अलग वोटर का ग्रुप रहेगा उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम उन्हें मैसेज भेजेंगे। विन वोट बाय कनेक्टिंग विद द स्पेसिफिक ऑडियंस, हम जीतेंगे अपना कैंपेन को, अपने इलेक्शन को हम कनेक्ट करेंगे विद स्पेसिफिक ऑडियंस, जो ऑडियंस एकदम स्पेसिफिक है, जो हमें लगता है कि हाँ ये हमें वोट देगी, हम उसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्टिंग इलेक्शन का ट्रेंड एनालाइज कर सकते हैं कि किसके बारे में कितनी ज़्यादा बात हो रही है, कौन किसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, थर्ड आ जाता है सोशल साइंस। ये सोशल साइंस में क्या कहता है, सोसाइटी और ह्यूमन बिहेवियर को सोशल साइंस में ये एकदम रिसर्च करता है उसके ऊपर और उसके टेक्सुअल डेटा एनालाइज करता है, स्टडी करता है पीपल क्या सोच रहे हैं, बिहेव कैसे कर रहे हैं और इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं टेक्स्ट फॉर्म में और इंटरव्यू में, सोशल मीडिया पर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है, ऑनलाइन डिस्कशन क्या क्या चल रहा है। ठीक है, अबाउट ये हमें हेल्प करता है पॉलिसी मेकिंग में और एजुकेशन में और सोशल प्रोग्राम में। स्टडिंग सोशल ट्रेंड, स्टडी में क्या क्या सोशल ट्रेंड चल रहे हैं। ठीक है, पैटर्न को आइडेंटिफाई करेगा, पीपल किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या क्या इशूज़ है उनके, लाइक मेंटल हेल्थ और इनक्वालिटी को लेकर। फिर हम इसके बेसिस पे इन्फॉर्म पॉलिसीज़ को इन्फॉर्म कर सकते हैं, मतलब इन्फॉर्म पॉलिसीज़ और द प्रोग्राम टू एड्रेस द सोसाइटल नीड्स। अंडरस्टैंडिंग कल्चरल शिफ्ट, क्या क्या कल्चर में शिफ्ट आ रहा है, लाइक ट्रैक चेंजेस इन द लैंग्वेज और द वैल्यूज ओवर टाइम बाय एनालाइजिंग द टेक्स्ट, लाइक बुक और ब्लॉग। लोग ज़्यादातर अब बुक को प्रेफर कर रहे हैं या ब्लॉग को प्रेफर कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं या ऑफलाइन स्टडी कर रहे हैं ज़्यादा, तो उस तरह के ये हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं शिफ्ट को, कल्चरल जो शिफ्ट हो रहा है। पब्लिक के रिएक्शन को हम एनालाइज कर सकते हैं, क्या पब्लिक का नेचुरल रिएक्शन आ रहा है हमारे पास, क्या उसे इस पॉलिसी चेंज होने से ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पॉलिसी किसी पॉलिसी के चेंज होने से उसे अफेक्ट हो रहा है तो उसका क्या रिएक्शन आ रहा है इनको, फिर हम इनको इम्प्रूव कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से रेस्पॉन्स कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं अच्छे से। इन्फॉर्मिंग पॉलिसी रिकमेंडेशन, हम पॉलिसी रिकमेंड कर सकते हैं, हमें जैसे कि हमने पूरा सोशल मीडिया या पॉलिसीज़ को अच्छे से रीड आउट करा, हमने उसका पूरा अंडरस्टैंडिंग ले ली पहले, हमने उसे एनालाइज कर लिया, उसके बाद हम पब्लिक ओपिनियंस ले सकते हैं ऑन सोशल इशूज़ पे, उसके बाद में हम उनको एक शेप में कर सकते हैं, लाइक पॉलिसीज़ के फॉर्म में बना सकते हैं जो कि रिफ्लेक्ट करेगी पब्लिक की प्रायोरिटीज़ को। ठीक है, इसमें स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर सेम है, जिसमें अनकवर मोटिवेशन, इमोशन एंड बाइसनेस को हम किस तरह से हैंडल करते हैं। फिर आ जाता है ये टेक्सचुअल डेटा एनालिसिस, जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है डिसीजन मेकिंग के लिए, लेकिन क्यों क्यों है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल। ठीक है, तो ये कैप्चर करता है रियल ओपिनियन, ये रियल ओपिनियन को कैप्चर करता है, इसकी वजह से रियल टाइम इंसाइट लेता है,
रिच डिटेल रहती है, मतलब अलग अलग तरह का एकदम अच्छे से डिटेल रहेगी, कोई भी चीज़ ये छूटता नहीं है, लाइक टेक्स्ट इमोशन कंटेक्स्ट एंड स्पेसिफिक इशूज़, हर चीज़ को ये अच्छे से प्रिसाइज डिसीजन लेता है उसके बेसिस पे। स्केलेबिलिटी है इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब एक बड़े लेवल पे करता है विद द हेल्प ऑफ एआई एंड एनएलपी टूल्स। ठीक है। वर्सैलिटी है इसमें, तो इसमें क्या रहता है, अक्रॉस फील्ड में, बिजनेस में, इम्प्रूविंग प्रोडक्ट टू गवर्नमेंट, शेपिंग पॉलिसीज़, अलग अलग तरह की पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करने में या बिजनेस में हेल्प करता है। चैलेंजेस टू कंसिडर, क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं इसमें, मैसी डाटा रहता है बहुत ज़्यादा, बाइस इन डेटा, डेटा भी बाइसनेस रहता है, जैसे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रुप एक ही तरह का डेटा अपलोड कर रहे हो, ताकि कोई न्यूज़ जो है मतलब हम बिना फैक्ट के साथ में, बिना फैक्ट चेक करे कोई भी चीज़ को पोस्ट कर देते हैं, इससे हमें दिक्कत आ सकती है, प्राइवेसी इशू आ सकते हैं, तो हमें इसके लिए एक्सपर्टाइज की ज़रूरत रहेगी एडवांस टूल के लिए। ठीक है, वो लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स रहता है। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसे रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द रूल बेस्ड ऑफ द मशीन लर्निंग एंड टेक्स्ट माइनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले टेक्स्ट माइनिंग। टेक्स्ट माइनिंग क्या हो जाता है, एक प्रोसेस रहता है जो कि एक्सट्रैक्ट करता है यूजफुल इन्फॉर्मेशन को टेक्स्ट में से, लाइक सोशल मीडिया पोस्ट में से, रिव्यूज़ में से और ईमेल में से। ठीक है, ये दो ज़्यादातर मेन अप्रोचेस को यूज़ करता है, पहला रूल बेस्ड और मशीन लर्निंग बेस्ड। ठीक है, ईच डिफरेंटली वर्क। इसमें पहला आता था व्हाट आर द रूल बेस्ड एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, रूल बेस्ड अप्रोच क्या बोलता है, ये वाला मेथड जो रहता है ह्यूमन मेड्स रूल को, हाँ, ये वाला जो प्रोसेस रहता है ये क्या करता है, दिस मेथड यूजिंग ह्यूमन मेड रूल्स टू एनालाइज टेक्स्ट, ह्यूमन मेड जो रूल्स रहते हैं उनको यूज़ करके ये एनालाइज करता है टेक्स्ट को। ठीक है, और इसमें आ जाता है सेकंड वाले में, मशीन वाले में आ जाता है द मेथड यूज एल्गोरिथम दैट लर्न फ्रॉम डेटा टू एनालाइज टेक्स्ट, ये डेटा में से एनालाइज करता है टेक्स्ट को, और हमारा पहला वाला जो था रूल बेस्ड वो हमारे ह्यूमंस के बेसिस पे एनालाइज करता है टेक्स्ट को। इसका टेबुलर फॉर्म में दे रखा है, हाउ इट वर्क, सेटअप क्या है इसका, फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है, रिजिडिटी है किसी में क्या है, कौन सा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो रूल बेस में आ जाता है यूजेस फिक्स टूल बाय क्रिएटिंग बाय द ह्यूमंस टू प्रोसेस द टेक्स्ट। मशीन लर्निंग में आ जाता है लर्न पैटर्न्स फ्रॉम डेटा विदाउट एक्सप्लिसिट रूल्स। सेटअप आता है एफर्ट, रिक्वायर्स ह्यूमंस टू राइट द रूल्स, इसमें कुछ नहीं, रिक्वायर्स ट्रेनिंग डेटा एंड मॉडल सेटअप। फ्लेक्सिबिलिटी, ये रिजिड रहता है हमारा रूल बेस्ड, और हमारा जो मशीन लर्निंग वाला है वो हमारा फ्लेक्सिबल रहता है। डेटा डिपेंडेंसी, ये डेटा पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है क्योंकि ये ह्यूमन रूल्स पे चलता है, और इससे चाहिए लॉट्स ऑफ डेटा। कॉम्प्लेक्सिटी, ये ह्यूमन रूल्स वाला जो है हमारा, ये रूल वाला रूल बेस, इसमें क्या रहता है, ये एकदम सिंपलर रहता है, स्मॉल और रहता है, सिंपलर टू सेटअप फॉर स्मॉल और क्लियर टेक्स्ट। ठीक है, सेकंड जो हमारा मशीन लर्निंग वाला है ये हमारा मोर कॉम्प्लेक्स रहता है, इसमें एक्सपर्टाइज चाहिए होती है एंड कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है। स्केलेबिलिटी, हार्ड टू स्केलेबिलिटी ऑन द लार्ज और वेराइड डेटा सेट, रूल बेस्ड में बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है हमारे लिए स्केल और लार्ज डेटा पे वेराइड करना इसमें, लेकिन आप बिग डेटास को और डाइवर्स डेटा सेट को बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक्यूरेसी, इसमें एक्यूरेट फॉर द स्पेसिफिक केसेस पर स्ट्रगल्स विद एम्बिग्यूटी। ठीक है, अलग अलग केस में लाइक बाइसनेस आ सकती है इसमें, बहुत ज़्यादा अलग अलग केस में स्ट्रगल कर सकता है रूल बेस, लेकिन मोर एक्यूरेट रहता है विद कॉम्प्लेक्स डेटा के साथ में, और ये वेल ट्रेन रहता है पहले से। स्ट्रेंथ क्या है रूल बेस्ड अप्रोच की, ये इजी है समझने के लिए और कंट्रोल करने के लिए, वर्क्स वेल फॉर सिंपल और स्पेसिफिक टास्क, सिंपल और स्पेसिफिक टास्क के लिए बहुत आसानी से हमारे लिए अच्छा रहता है ये। दूसरा, नो ट्रेनिंग डेटा नीडेड, कोई ट्रेनिंग डेटा की ज़रूरत नहीं है। फास्ट टू सेटअप फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए आप बहुत जल्दी और तेज़ी से इसे सेटअप कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है, ये नॉट फ्लेक्सिबल है, हार्ड टू स्केल है, और इसमें क्या है हमारा स्ट्रगल करता है एम्बिग्यूटी के साथ में, हाई मेंटेनेंस है। ठीक है, अब आ जाता है सबसे बाद में हमारा मशीन लर्निंग के स्ट्रेंथ, तो उसमें हाई फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, स्केल वेल फॉर बिग डेटा को आप आसानी से स्केल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी को और एम्बिग्यूटी को बहुत आसानी से, इम्प्रूव करता है ओवर टाइम, इम्प्रूवमेंट आते रहता है, जैसे मशीन लर्निंग है तो ये अपने आप से सीखता रहता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसके लिमिटेशन क्या है, नीड्स लॉट ऑफ डेटा, इसमें बहुत ज़्यादा डेटा की रिक्वायरमेंट रहती है, कॉम्प्लेक्स टू सेटअप, इसे सेटअप करने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है ये। ठीक है, थर्ड है हार्ड टू इंटरप्रेट, इंटरप्रेट हम आसानी से नहीं कर सकते हैं। रिस्क ऑफ बायसनेस, इसमें भी रिस्क ऑफ बायस आ जाता है, लाइक ट्रेनिंग डेटा जो रहेगा, अगर आपने पहले केवल एक ही ग्रुप का वो ट्रेनिंग डेटा लिया है तो वो वहाँ पे बायसनेस आ सकती है, लेकिन अगर वही डेटा अगर हम अलग अलग ग्रुप से लेंगे तो वहाँ पे बायसनेस नहीं है। ये हमारे
ट्रेनिंग जब हम मॉडल को ट्रेन करते हैं उस टाइम पे हमें अगर डेटा हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये अब हम लोग आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज टोकनाइजेशन स्टैमिंग लेमिटाइजेशन कंट्रीब्यूट टू द क्वालिटी ऑफ द टेक्स्ट माइनिंग पाइपलाइन। ठीक है, किस तरह से ये टेक्स्ट माइनिंग के लिए हेल्पफुल रहता है और किस तरह से चीज़ें करता है। तो इसमें रहता है टेक्स्ट माइनिंग पाइपलाइन। A text mining pipeline is like a series of the step or the process of raw text turned into the useful insight। ये रॉ टेक्स्ट को यूजफुल इंसाइट में किस तरह से क्रिएट करता है, वो सीरीज स्टेप्स वगैरह को जो भी प्रोसेस है वो बताता है सब। आ, इसमें अगर हम आगे चलें, टोकनाइजेशन क्या रहता है, ये ब्रेक कर देता है टेक्स्ट को इनटू पीसेस में, लाइक ईडीएम्स में और स्मॉलर वर्ड्स में। ये मैंने आपको पहले भी बताया था अभी ऊपर। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हम। ठीक है, हाउ डज इट इम्प्रूव द टेक्स्ट माइनिंग क्वालिटी, सिंप्लीफाई कर देता है टेक्स्ट को, अनेबल्स कर देता है वर्ड लेवल एनालिसिस को। ठीक है, उसके बाद में रिड्यूस कर देता है एरर्स को, रिड्यूस करता है, साथ ही साथ रियल वर्ल्ड पे इम्पैक्ट दिखाता है। ये स्टेमिंग क्या होता है, सिंप्लीफाई करता है वर्ड्स को टू देयर रूट्स, लाइक रनिंग, रनिंग को हम रन लिख सकते हैं, रन्स लिख सकते हैं। जैसे अगर रन्स है तो रन लिख देंगे, या रन, रनिंग, इसको सब रन में आ जाएगा, ये एक वर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं हम। हाउ डज इट इम्प्रूव द टेक्स्ट माइनिंग क्वालिटी, लाइक ग्रुप रिलेटेड वर्ड्स रहते हैं, ये आपको दिखा दिए। जैसे रन, रनिंग, रैन, सब सेम है बट मीनिंग, सेम मीनिंग है बट दिखते डिफरेंट हैं, तो इनको सबको एक ही में कर देता है। रिड्यूस कर देता है डेटा साइज को, थोड़ा आसान कर देता है डेटा को। बाद में आते हैं लेमेटाइजिंग पर, ये दिखाता है फाइंडिंग द ट्रू वर्ड फॉर्म। ट्रू वर्ड फॉर्म मतलब इट इज़ लाइक अ डिक्शनरी ऑफ द R, it is mostly used in the R. Lemmatizing is a process of reducing the word on the base of their dictionary form called lemma. Lemma. Unlike stemming, it considers the word's meaning and context to produce real words. Like running, ran, runs become all becomes run in a real word. Better becomes good. ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या करता है, मोर एक्यूरेट स्टेमिंग दिखाता है, स्टेमिंग से ज़्यादा एक्यूरेट रहता है, और इम्प्रूव कर देता है अंडरस्टैंडिंग को अलग अलग कंटेक्स्ट में, एनहांस कर देता है डाउन स्ट्रीम टास्क को, रियल वर्ड इम्पैक्ट्स, लिमिटेशंस भी हैं इसकी कुछ। हाउ दे वर्क टुगेदर इन ए पाइपलाइन, ये किस तरह से एक पाइपलाइन में, टेक्स्ट माइनिंग की पाइपलाइन में किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहला आया था टोकनाइजेशन, जो कि वर्ड्स को रॉ टेक्स्ट को टोकन्स में कन्वर्ट कर देता है, वर्ड्स को फ्रेजेस में, इस तरह से। उसके बाद में आता है स्टेमिंग और लेमिटाइजिंग, इनको इनकी रूट और बेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपका स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा रहता है। क्लीन कर देता है टोकन्स को टू टास्क लाइक सेंटीमेंट एनालिसिस और टॉपिक मॉडलिंग के लिए। ठीक है, वाई दे इम्प्रूव क्वालिटी ओवरऑल, ये इम्प्रूव कैसे कर देते हैं क्वालिटी को ओवरऑल, तो ये क्लीनर करते हैं, क्लीनर डेटा, आपको डेटा एकदम क्लीन फॉर्म में मिलेगा, बेटर एक्यूरेसी के साथ मिलेगा, फास्टर प्रोसेसिंग हो पाएगी, सपोर्ट करेगा कॉम्प्लेक्स टास्क को। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख लीजिएगा अटैच पीडीएफ के साथ में। ठीक है, अब इसमें आता है लेमिटाइजेशन वर्सेस स्टेमिंग, विच टू यूज। ठीक है, यूज फॉर स्पीड, सिंप्लिसिटी व्हेन एनालाइजिंग द लार्ज डेटा सेट, और रफ ग्रुपिंग इज ओके। ठीक है, तो ये क्या करता है, जब हमें स्पीड चाहिए होती है और सिंप्लिसिटी चाहिए होती है लार्ज डेटा सेट में, हम इसे ज़्यादातर तभी यूज़ करते हैं। इट इज़ लेस एक्यूरेट बट फास्टर, ये कम एक्यूरेट है बट फास्टर है लेमिटाइजेशन पे। ये यूज़ फॉर टास्क नीडिंग हाई एक्यूरेसी और रियल वर्ड, इसमें हमें चाहिए होता है कि अगर हमें हाई एक्यूरेसी चाहिए और रियल वर्ड चाहिए तो हमें लेमिटाइजेशन का यूज़ करना होता है। जैसे कि हम सेंटिमेंटल एनालिसिस करते हैं और टॉपिक मॉडलिंग करते हैं, इसमें हमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लेमिटाइजेशन को इस वजह से यूज़ करते हैं। अब मैं इसमें पीडीएफ में काफ़ी सारे क्वेश्चंस अटैच हैं, मैं इसका पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, आप इसे वहाँ से एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएंगी और आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप इन वीडियोस को देख पाएँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, join the telegram for your pdfs। Thank you।